प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी मैं फैसला मानता ही नहीं हूं। साजिश हो गई है, इस कौम के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश हो रही है। वो यहां से जा रहा है लाहौर तक सरकारी खर्चे पे। नवाज शरीफ करप्शन बचाने के लिए निकल रहे हैं। जब हम निकले थे तो कहा गया ये जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता है। कल तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। अवाम की हुक्मरानी और मैंडेट की इज्जत होनी चाहिए। इदारे एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों और वकला से मुलाकात, कहा ओहदों से बालातर होकर मुल्क की अदना सी खिदमत करना चाहता हूँ। 70 साल में कोई वजीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। ये बताना पसंद फरमाएगी कि सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी। आपके जेर इस्तेमाल वहां पे जो गाड़ी थी स्वात के अंदर वो किसकी थी। रेहाम खान ने सरीना होटल में किससे मुलाकात की, सच सामने आ गया। समा ने रेहाम की लीगी रहनुमा नूर आवान से मुलाकात की तस्वीर हासिल कर ली। नूर आवान ने चंद रोज कबल शेख रशीद पर गाड़ी के पैसे हड़प करने का इल्जाम लगाया था। 23 करोड़ अवाम से अगर वो माफ़ी मांग ले और लूटी गई जो रकम है वो वापस जमा करें ताकि वो दिफाई कामों में खर्च हो सके। आयशा गुललई के खिलाफ साबिक मुआवन नूर जमान के नए इल्जामात, शरीक जुर्म बनने का एतराफ़। कहते हैं बेटे की मुलाजमत पर जबान बंद रखी। सबूत कानूनी मुशावरत के बाद एहतसाब कमीशन को देने का ऐलान। शरीफ खानदान के लिए आर्जी रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चों कैप्टन सफदर और इसहाक डार के नाम ECL में डालने की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दोनों दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। पनामा का हंगामा, नैब ने शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ 4 रेफरेंसेस की तैयारी शुरू कर दी। JIT के 6 अरकान को मरकजी गवाह बनाने का फैसला। तहकीकात करने वाले अफसरों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। मियाँ साहब GT रोड से लाहौर न जाएं, शरपसंद अनासर से नुकसान का अंदेशा है। कौमी सलामती के इदारों ने मियाँ नवाज शरीफ के मुजव्वज़ा रूट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ को रिपोर्ट के बारे में आगाह कर दिया। लाहौर में यौम एहतजाज, यंग डॉक्टर्स का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा सनाओं का सरकारी अस्पतालों से इलाज ना होने पर डॉक्टरों के खिलाफ मुजाहिरा। ड्रग एक्ट में तरामीम के लिए फार्मा इंडस्ट्री मालकान और केमिस्ट भी सड़कों पर आ गए। मियाँ साहब का रास्ता रोकने की धमकी दे दी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मियाँ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेने गुजरावाला पहुँच गए। कहते हैं पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। तकरीर के दौरान लीगी कारकुनान लड़ पड़े। ख्वाजा साहब ने बड़ी मुश्किल से समझाया, ये चांद और सितारा हमें है जान से प्यारा। हम इस मिट्टी के बच्चे, इससे पहचान हमारा। जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारी। इस्लामाबाद के बढ़ई का वतन से मोहब्बत में नगमा। लाहौर में लड़के लड़कियां सब आज़ादी के रंग में रंगने लगे। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की रैली। फैसलाबाद में आज़ादी छतरी की धूम। बच्चा पार्टी घरों को झंडियों से सजाने में मसरूफ। जश्न आज़ादी। वाघा बॉर्डर पर 400 फीट ऊंचे पोल पर 150 फीट तवील सब्ज हिलाली परचम लहराया जाएगा। भारतीयों को अभी से टेंशन सताने लगी। CCTV लगाकर भारतीय पंजाब की जासूसी का इल्जाम लगा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुल्क में एहतजाजी सियासत चल रही है, गवर्नेंस नापैद हो गई। कहते हैं जब इंसानी तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी तो मईशत समेत सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दाखिली सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल का खुसूसी तौर पर जायजा लिया गया। सिपाही सालार कहते हैं इलाकाई अमन व सलामती के लिए एतमाद पर मबनी बाहमी ताउन ज़रूरी है। कराची
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। इमारत का एक हिस्सा गिराने के दौरान पूरी इमारत मुनहदिम। मुश्तइल अफराद का SBCA की टीम पर पथराव। टीम गाड़ियां छोड़कर भाग गई। एक शख्स जख्मी, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कराची वालों के लिए पानी और बिजली के बाद एक और बहरान। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के झगड़े में आवाम के मुंह कड़वे। सबसे बड़े शहर को चीनी की फराहमी बंद। मुनाफाखोरों ने मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। 37 रोज में 31 डकैतियां। आज भी 2 घरों का सफाया। पापोश नगर में सुनार के घर में चोरी, लाखों के जेवरात और कीमती अशिया लूट ली। गुलशन इकबाल में भी डाकुओं का वार। गन पॉइंट पर लाखों रुपए बटोर कर चलते बने। कराची में गार्डन कम्युनिटी सेंटर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 पकड़े गए। SSP CTD कहते हैं भारतीय और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियां बदअमनी की साजिश में मुलव्विस हैं। लाहौर में जराइम पर काबू पाने के लिए नई फोर्सेस का कयाम भी नाकाम। ठोकर न्याज बेग। सिग्नल पर 2 डाकुओं की दिन दिहाड़े लूट मार। कार सवार खवातीन से 14 तोले जेवरात और मोबाइल छीन कर फरार। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद कहते हैं मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध भर के नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। 50% तलबा को फेल करने का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन का नई डायरेक्टर खैरुन्निसा को बरतरफ करने का मुतालिबा। साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। 8:50 पर शुरू होने वाला ग्रहण रात 1:51 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बड़े साहब इकामा वाले की एंट्री। लोग दूर दूर से देखने चले आए। मालिक ने 8 लाख रुपए की डिमांड कर दी। फैसलाबाद में सुवास से आए मन्नू और बबलू की आवभगत। और मुल्क भर में हिंदू बरादरी आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। सेहत और कामयाबी के लिए दुआएं भी हो रही हैं। भाइयों का बहन के दुख सुख में साथ देने का वादा।